आज मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब से कुछ देर में उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। मुलायम के पैतृक गांव सैफई, जहां से बचपन से उनका रिश्ता नाता रहा है, वहीं पर उनके आखिरी दर्शन के लिए उनके समर्थकों का, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। मुलायम के चाहने वालों के अलावा सियासत के कई दिग्गज एक एक कर वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन जिस सैफई में बचपन बीता, जिस सैफई में अखाड़े में वो बड़े बड़े लोगों को पटकनी देते रहे, सियासत में पांव रखा, सत्ता के शीर्ष तक गए उत्तर प्रदेश में, उसी सैफई में अब चला चली की बेला है। जिस मिट्टी में खेले उसी मिट्टी में आज विलीन होने का दिन आ गया है। अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं, नम आंखें हैं, लेकिन इसी के साथ एक ऐसी विरासत है जिसको कुछ पन्नों में समेट पाना मुश्किल है। समाजवाद के पुरोधा, सामाजिक लड़ाई के पुरोधा, आजादी के बाद पिछड़ों की आवाज राजनीतिक रूप से बनने वाले मुलायम सिंह यादव नहीं रहे और आज उनके पैतृक गांव में उसी मिट्टी में मिलने का वक्त आ गया है जिसमें उन्होंने न सिर्फ अखाड़े में लोगों को पटकनी दी, बल्कि अपने बचपन के दिन भी वहीं पर बिताए। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी हर जगह से खबर पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर में नेताजी का अंतिम संस्कार होने वाला है। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाज श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, आज अंतिम संस्कार का दिन है। बिल्कुल, यहाँ पे पूरा हजूम है और अब देख सकते हैं कि जहाँ पे अंतिम संस्कार होना है वहीं पे मैं मौजूद हूँ और राम गोपाल जी यहाँ पहुँचे हैं और गार्ड पहुँचे हैं जो अंतिम विदाई देंगे। उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, राज के सम्मान के साथ तो उनका अंतिम विदाई दी जाएगी। और इस वक्त राम गोपाल मैं दिखाना चाहूँगा कि उनके भाई हैं जो कि बहुत नज़दीक थे, यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन जो मैं बात कर रहा था, क्योंकि लोगों के साथ कनेक्ट था मुलायम सिंह का, यहीं से शुरुआत की थी, कुश्ती की, दंगल की, और उसके बाद वहीं से राजनीति शुरू की। और मैं राम गोपाल जी से बात कराने की कोशिश करूंगा आपसे। राम गोपाल जी के साथ मैं बात कराने की कोशिश करता हूँ, जो उनके भाई हैं। राम गोपाल जी मेरे साथ मौजूद हैं। जी, राम गोपाल जी मेरे साथ मौजूद है। देखिए, लाइव जुड़ रहे हैं राम गोपाल जी किस ढंग से देखते हैं आप? देखिए, समर्थकों से ये कहेंगे कि यहाँ जब आए हैं मुलायम सिंह जी से वो स्नेह और प्यार करते हैं तो संयम बनाए। राम गोपाल जी, उनके भाई मुलायम सिंह जो बहुत ही नजदीक थे, राजनीति की शुरुआत की मुलायम सिंह जी के साथ, किस ढंग से याद करते हैं आप? क्योंकि बड़े भाई थे, आप पल पल उनके साथ रहते थे, चाहे दिल्ली की राजनीति हो या स्टेट की राजनीति हो। नेताजी के राजनीति में आने से लेके, चुनाव लड़ने से लेके आखिरी क्षण तक कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ जिसमें उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस में न लिया। और बहुत क्रिटिकल जब फैसले हुए जिसमें देश की निगाहें लगी होती थी, चाहे वो अयोध्या का मामला हो, चाहे न्यूक्लियर डील का मामला हो, उन्होंने संविधान को, अयोध्या वाले मामले में कहा कि मैं मंदिर का विरोधी कभी नहीं, मैं खुद हनुमान भक्त हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे ऑर्डर है, मैंने मुख्यमंत्री के रूप में संविधान की रक्षा करने की शपथ ली है, उसकी तो रक्षा करनी पड़ेगी, वो की उन्होंने। न्यूक्लियर डील पर जब ये मामला चल रहा था तो तरह तरह की पक्ष विपक्ष में तर्क दिए जा रहे थे, तो नेताजी ने कहा क्या करें, हमने कि आपके एडवाइजर रहे हैं, देश के राष्ट्रपति रहे हैं कलाम साहब, रिटायर हो गए, यहीं रहते हैं, उनसे चलिए पूछ लीजिए, उनसे लीजिए, साइंस के बारे में ज़्यादा जानते हैं। उन्होंने पूरा डिटेल में समझाया कि साहब ये वक्त ऐसा आएगा जब हिंदुस्तान को कहीं से ये यूरेनियम वगैरह नहीं मिलेगी, तो हमारे यहाँ जो कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनसे ये सब काम हो सकता है, और इसलिए ये एक क्लीन एनर्जी मिलेगी हिंदुस्तान को, ये डील अच्छा है। हम लोगों ने सपोर्ट किया। तो उन्होंने कभी ये परवाह नहीं की कि जो जिसके प्रति प्रतिबद्ध हैं, जिसके लिए उन्होंने लोगों से वादा किया है, अगर कुछ लोग नाराज भी हो गए तो उसकी परवाह नहीं की। राम गोपाल जी, मुलायम सिंह जी ऐसे नेता थे जो कार्यकर्ताओं को नाम से जानते थे, इसी मिट्टी से निकले थे, जमीन से उठे, इसलिए धरती पुत्र उनको कहा जाता है। पूरा अक्रॉस द पार्टी लाइन वो व्यक्तिगत रिश्तों को भी तरजीह देने में विश्वास करते थे, इसलिए वो लोगों के बीच घिरे रहते। गाँव गाँव जाकर कोई उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड तक था तब
कोई ऐसा जिला नहीं, कोई ऐसी ब्लॉक है और तहसील हेडक्वार्टर नहीं जहां नेताजी ने गए। लाखों जो गांव हैं, हजारों गांव उनमें गए और किसी जिले में वो हजारों व्यक्तियों से कम कार्यकर्ताओं को नाम से नहीं जानते थे। हर जिले में एनीवेयर अब भी नाम से ही जानते थे सबको। दूसरे नेताओं से, देश में पुराने नेताओं की, ये ऐसे नेता थे जो मुलायम सिंह जी आज मिलना बहुत मुश्किल है, तो आपको कैसे क्या अलग पाते? उनकी सबसे अलग बात ये थी कि हमारे जैसे बीजेपी से पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, लेकिन बीजेपी का भी कोई लीडर या कोई कार्यकर्ता आया, कहा कि नेताजी हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है या मेरा ये काम है। नेताजी ने कभी नहीं सोचा कि किस जाति का है, किस धर्म का है, किस पार्टी का है, कभी नहीं सोचा। आपको ऐसे हजारों लोग बीजेपी में मिल जाएंगे, हजारों कांग्रेस में मिल जाएंगे जो कहेंगे कि साहब जो हमारी सरकारें नहीं हमारा काम कर सकती थी, वो मुलायम सिंह यादव ने किया। आपके बड़े भाई, राजनीतिक गुरु एक तरह से अगर कहें हम, क्योंकि शुरुआत से राजनीति आपने उनके साथ सीखी और आगे बढ़े, तो क्या आप बड़े भाई के तौर पे आप कैसे देखते हो और राजनीतिक गुरु के तौर पे कैसे देखते हो? देखिए, मैं तो जो कुछ हूँ बहुत भावुक हो रहे हैं, क्योंकि स्वाभाविक है, आपके बड़े भाई थे और आपने उंगली पकड़ के एक तरह से कहेंगे सीखा उनके साथ, चाहे राजनीति हो या व्यक्तिगत भाई तो थे ही आपके, और बहुत भावुक हो रहे हैं इस वक्त। क्योंकि ये अब पल वापस तो आता नहीं, कभी सिर्फ यादें शेष रह जाती। उन्होंने जो किया लोगों के लिए, जो परिवार के लिए, पार्टी के लिए और दूसरे लोगों के लिए, लोग हमेशा उनको याद करेंगे। It can never be forgotten। तो ये थे राम गोपाल जी, देख सकते हैं कि अपने बड़े भाई मुलायम सिंह को याद करके काफी भावुक और उनका कहना था कि ऐसा नेता मिलना मुश्किल है जो लोगों के साथ जिनका कनेक्ट आज भी था और आखिरी दम तक उनका कनेक्ट था। इसलिए साफ तौर से अक्रॉस द पार्टी लाइन तमाम नेता उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं और कार्यकर्ता यहाँ पर देख सकते हैं किस ढंग से पूरा भीड़ है कार्यकर्ताओं की, जिसको भी खबर मिली। और नेता क्योंकि धरती पुत्र इसलिए कहा जाता था उनको कि लोगों के साथ कनेक्ट था, लोग उनके साथ अधिकार से, एक लिबर्टी थी मुलायम सिंह के साथ जो उनसे अपनी बात रख सकते थे, एक छोटा कार्यकर्ता भी।